प्रोटैगनिस्ट कहता है जैसे ही हम बाहर निकले हम पुलिस कंप्लेन कर देंगे। वो तेजी से बाहर निकलने जा ही रहे होते हैं पर सिक्योरिटी उन्हें रोकने का कोशिश कर रही होती है, पर वो जल्दी एक्सेलरेट कर देता है और सिक्योरिटी गार्ड साइड में कूद जाते हैं। तभी हम देखते हैं एक अजीब से सीन को। प्रोटैगनिस्ट को दिखता है एक इंसान उसी के जैसा, बस उसके हाथ में एक चाकू था। वो जल्दी एक्सेलरेट कर देता है, तेजी से गाड़ी को आगे बढ़ाता है पर एक मिट्टी का ढेर उस गाड़ी। सोच तू ऐसी जगह फंस जाए जहाँ हर दिन रिपीट होता हो और तेरे आंखों के सामने ही किसी इंसान को बड़े ही बेरहमी से मारा जा रहा हो। पूरा एपिसोड देखने के लिए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, पर अगर यहाँ से भी देखना है तब भी एपिसोड समझ आ जाएगा। हम देखते हैं हाना प्रोटैगनिस्ट का सीन। हाना बता रही होती है मैंने इन अपार्टमेंट के बारे में कुछ रिसर्च की, मुझे पता चला है इन अपार्टमेंट का लेआउट बिल्कुल मोकुडन अपार्टमेंट जैसा है जो 20 साल पहले ही डिमोलिश कर दिया गया था। ये बात सुनते ही प्रोटैगनिस्ट को याद आता है उस न्यूज़पेपर क्लिप के बारे में। वो क्लिप को निकालता है, उस पे बोलता है इस रिकॉर्ड रूम में सिर्फ 15 अप्रैल लिखा हुआ है सारे लॉक्स पर। पक्का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है 1992 15 अप्रैल का इस चीज से। हाँ ना मोबाइल निकाल के उस डेट को सर्च करती है, उसका रिजल्ट आता है। इसमें था कि 1992 15 अप्रैल को इस सोसाइटी में मास मर्डर और मास सुसाइड का सीन हुआ था और इस सब के पीछे एक कल्प्रिट था जिसकी हाइट 7.5 फीट थी। ये सुनते ही हाना और प्रोटैगनिस्ट को सिर्फ एक ही इंसान याद आता, मिस्टर मैनेजर। हम देखते हैं उन व्हाइट कपड़े पहने लोगों का सीन। उनका लीडर कह रहा था कुछ मिला इन बिल्डिंगों में। सब हेड कहते हैं नहीं सर, यही होना चाहिए। उस साला सिक्योरिटी गार्ड सारी बर्बादी वो करता है, ढंग से काम उससे होता नहीं है और सब कुछ हमें सही करना पड़ता है। जाओ उस बिल्डिंग में और चेक करो सब कुछ दोबारा से। हम देखते हैं वो ली को जो ये सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा था, उसके पास यही सेम व्हाइट कपड़े थे बैकअप के लिए। तभी पीछे से एक इंसान आता है, बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सारे रेजिडेंट को तो अब तक घर में होना चाहिए था, अभी तो कर्फ्यू लगा है। तभी वो चिल्लाता है मेरा जवाब दो। तभी हम बूजली ने वो व्हाइट क्लोथ पहन चुका था। वो इंसान कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, सर्च में मदद क्यों नहीं कर रहे? बूजली कहता है मैंने सुन लिया। वो गुस्सा होकर कहता है मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूँ। वो जिल्ली कहता है मैंने सुन लिया सर, बस मेरा पेट दर्द हो रहा था। ये बहाना बंद करो और चुपचाप सर्च पे चलो। सर्च के दौरान वो जिल्ली उनके बीच में खड़ा हुआ था। वो सोच रहा था मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। तभी उसे एक अपॉर्चुनिटी दिखती है बीच में से स्लिप हो जाने की। मौके को गवाता नहीं और एक रूम में जाके बैठ जाता है और बाहर अंदर से लॉक कर लेता है। वो शांति से बैठा ही हुआ होता है। तभी एक लाल कलर की बूंद उसके नाक पे गिरती है। वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसे एक मोटे इंसान की लाश टंगी हुई दिखाई देती है। लाश को देखते ही वो जिल्ली घबरा चुका था। वो कुछ नहीं सोचता और बाहर की तरफ दौड़ने लगता है। वो बोलता है मैंने उस इंसान को एक वीक पहले जिंदा देखा था और हाना ने भी देखा था। हाना का याद करते ही वो डर चुका था। वो तुरंत हाना को कॉल लगाता है पर हाना उठाती नहीं है। वो प्रोटैगनिस्ट से बात कर रही होती है। ये सोचते ही वो जिल्ली कहीं हाना खतरे में तो नहीं। वो दौड़ पड़ता है हाना की घर की तरफ के दरवाजे पे आके वो, और तभी हाना गेट खोलती है, बोलती है इस समय तुम क्यों आए? वो जिल्ली इन सारी बातों पे ध्यान नहीं देता और वो दोनों का हाथ पकड़ता है और दोनों को खींचते हुए नीचे ले जाता है और एक पिकअप ट्रक को देखता है और दोनों को उसमें धक्का देके बैठा देता है और जल्दी से खुद बैठ के चाबी ऑन करता है। वो पूछ रहे होते हैं ऐसा क्या हुआ? तभी वो जल्दी बताता है मैंने देखा उस मोटे इंसान की लाश जो हमने एक वीक पहले जिंदा देखा था उस इंसान को। ये सोचते ही हाना डर चुकी थी, ये लोग मर्डर भी कर रहे हैं अपार्टमेंट वाले। प्रोटैगनिस्ट कहता है जैसे ही हम बाहर निकले हम पुलिस कंप्लेन कर देंगे। वो तेजी से बाहर निकलने जा ही रहे होते हैं पर सिक्योरिटी उन्हें रोकने का कोशिश कर रही होती है, पर वो जल्दी एक्सेलरेट कर देता है और सिक्योरिटी गार्ड साइड में कूद जाते हैं। तभी हम देखते हैं एक अजीब से सीन को। प्रोटैगनिस्ट को दिखता है एक इंसान उसी के जैसा, बस उसके हाथ में एक चाकू था। वो जल्दी एक्सेलरेट कर देता है, तेजी से गाड़ी को आगे बढ़ाता है पर एक मिट्टी का ढेर उस गाड़ी पे बुरी तरीके से चढ़ जाता है। कहाँ हूँ मैं और कैसे पहुँचा? हाँ माँ, मेरी प्यारी माँ, सच कहूँ तो दुनिया में सबसे प्यारी। तभी प्रोटैगनिस्ट उठता है, वो चारों तरफ देखता है, वो हॉस्पिटल में होता है। तभी उधर से एक डॉक्टर आता है, उसे बताता है आप सभी लोग क्लैंड में फंस चुके थे। ये जानते ही प्रोटैगनिस्ट को अचंभा होता है। वो बताता है कि आपका मोबाइल भी टूट चुका है, आपकी इंजरी के कारण हम सभी लोग आपको 1 मंथ के लिए रिहेबिलिटेशन की रखेंगे। वो सोचता है 1 मंथ के लिए, पर मैं तो बिल्कुल सही लगता हूँ। तभी हम बाहर से वो जिल्ली के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं, मेरे पास से चले जाओ,
मैं सब जानता हूँ, तुम सब लोग खूनी हो। मैंने देखी उस मोटे इंसान की लाश। मुझे किसी ने भी अगर टच किया तो उसे मैं वही मार दूंगा। बाकी सब लोग वो जिल्ली को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर वो सबको डरा चुका था। वो प्रोटैगनिस्ट को देखता है और खुश हो जाता है, तुम तो सही हो, और बोलता है इन लोगों ने हमारे मोबाइल तोड़ दिए जिससे हम बाहर से कांटेक्ट ना कर पाए। तभी एक इंसान आता है, वो जिल्ली के कंधे पे हाथ रखता है, वो जिल्ली उसे पकड़ता है और नीचे की तरफ गिरा देता है। और तभी हम देखते हैं मिस्टर मैनेजर को। बोलते हैं ऐसा यहाँ क्या हो गया, और तुम ये क्या बात कर रहे हो, हमें खूनी, किसको खूनी कह रहे हो? वो जिल्ली कहता है तूने हमसे झूठ कहा, मैंने देखा उस मोटे इंसान की लाश को। मैं पुलिस को कॉल करूंगा और तेरी सच्चाई पूरे दुनिया में बताऊंगा। मिस्टर मैनेजर कहते हैं ऐसी सी चीजें हमारे अपार्टमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर तुम्हें इतनी शंका है तो चलो उस जगह पे देख लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम वो जिल्ली को उस जगह पर देखते हैं और बोल रहा होता है मुली करते हुए, मैंने यहीं देखा था, पर उस जगह पे अब कुछ भी नहीं होता। वो प्रोटैगनिस्ट सिर्फ बोलता है तुम तो मेरी बात पे पक्का यकीन करते हो ना? मिस्टर मैनेजर कहते हैं पहली बात, हाँ ना, वुमेन वार्ड्स में वो रिहेबिलिटेशन के लिए जा चुकी है। सारे रेजिडेंट लैंडस्लाइड के कारण फंस चुके हैं। हमने बाहर से कांटेक्ट कर चुके हैं इमरजेंसी हेल्पलाइन पे, और तुझे कोई सच्चाई का अंदेशा ही नहीं है। हमने तुझे खाना दिया, काम दिया, और तूने हमारी गाड़ी चुरा ली और हमारे स्टाफ को असॉल्ट किया, और तू किसी को कह रहा है कि वो मर्डरर है। और ये सच्चाई जानते हुए भी कि ये पूरा अपार्टमेंट एक लैंडस्लाइड के कारण फंस चुका है। और जिस दिन तुम आए थे मैंने तुम्हें कहा था रूल्स को फॉलो करना और याद रखो अपनी बातों को। तभी हम प्रोटैगनिस्ट वो जिल्ली को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो जिल्ली कह रहा था मैं सही हूँ, तुम्हें कहने की कोई जरूरत नहीं। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि मैं तुम्हारी सारी बातों पे यकीन करता हूँ। तभी वहाँ से एक नर्स आती है। नर्स वो जिल्ली और प्रोटैगनिस्ट को एक क्लोथ पकड़ाती है, बड़े ही गंदे दिख रहे थे, और उनके साथ एक पिल भी थी। तभी दो मेल नर्स आते हैं, बोलते हैं आपकी रिहेबिलिटेशन हम तैयार चालू कर रहे हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम बाहर का सीन देखते हैं। वो मेल नर्स कहते हैं कि आपको एक नए नाम दिए जाएंगे। प्रोटैगनिस्ट को मिलता है जिनमा, वो जिल्ली को नाम मिलता है जूहू चोई। वो दो मेल नर्स कहते हैं वैसे तो नए नाम में लिखना बड़ा अजीब है, पर ये रिहेबिलिटेशन में हेल्प करता है आपके मोटर फंक्शन के लिए। क्या वो पीछे दो इंसानों को देख सकते हैं? हम देखते हैं वो ये दो इंसानों को। इस अपार्टमेंट में एक सीक्रेट चीज है, इन सारे अपार्टमेंट में लोग बड़े अजीब तरीके से एक्ट करते हैं। वो एक रूटीन फॉलो करते हैं, एक फिक्स्ड मैनर में उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करो तो वो एक्ट नहीं करते। ये सब देखते ही प्रोटैगनिस्ट और वो जिल्ली शॉक हो चुके थे। वो समझ चुके थे अब ये लोग भी हमें भी इनकी तरह एक पपेट बनाना चाहते हैं जो माइंडलेसली एक्ट करता रहता है। ये पेल और बार बार उस चीज को रिहर्स कराना इस चीज का पार्ट है। तभी वो मेल नर्स कहता है तो चालू कीजिए। और तभी वो जिल्ली और प्रोटैगनिस्ट इन सब चीजों को कर रहे थे। और तभी सीन शिफ्ट होता है, आगे ब्रेक का देखते हैं। तभी प्रोटैगनिस्ट उस पिल को मुंह से फेंक देता है। वो दोनों चिल्ला रहे होते हैं, वो ज्यादा तेज नहीं पर घबरा चुके होते हैं। ये लोग भी हमें उन लोगों जैसा बनाना चाहते हैं। हम पूरी जिंदगी इस अपार्टमेंट में फंसे रहेंगे अगर इस दवाई का असर हो गया। तभी उन्हें एक फोन बूथ दिखाई देता है। वो तेजी से दौड़ते हुए जाते हैं उस फोन बूथ की तरफ और कॉल लगाते हैं 100 नंबर पे। तभी कॉल उठा देते, वहाँ से आवाज आती है, हेलो, आपकी मदद हम कैसे कर सकते हैं? प्रोटैगनिस्ट कहता है क्या ये पुलिस है? हम लोग को किडनैप कर लिया गया है कुछ ही अजीबो गरीब लोगों के द्वारा। वो आवाज कहती है आराम से सर, आराम से, आप पहले बताइए आप कहाँ पर है? हम टेरियम अपार्टमेंट में है, ये बहुत ही पहाड़ों की दूर है। यहाँ हर इंसान वही एक्शन रिपीट करता है, और मैंने देखा एक इंसान को बिल्डिंग से कूदता हुआ। उस इंसान को ये लोग बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहे थे, और यहाँ कोई तरीका नहीं है जिससे हम बाहर निकल सकें। वो आवाज कहती है पहले तो आप अपनी करेक्ट लोकेशन बताइए। प्रोटैगनिस्ट कहता है ये टेरियम अपार्टमेंट है, मेरा नाम है, अपना नाम बताता है, और ये बहुत माउंटेन के अंदर है। आवाज कहती है हाँ मैं जानता हूँ। प्रोटैगनिस्ट कहता है क्या? तभी हम देखते हैं आवाज कहती है आप एग्जैक्टली कहाँ पर हैं? और तभी हम पता लगता है ये तो मिस्टर मैनेजर की असिस्टेंट बोल रही है। और ये सुनते ही वो जिल्ली और प्रोटैगनिस्ट फोन को रख देते हैं और वो डर चुके थे सब जान।